हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित कहानी है हल्दी और सौंठ। बाड़मेर में एक बुनकर मगनलाल नामक व्यक्ति रहता था। उसके घर में ऊन कातने और कंबल बनाने का काम होता था। मगनलाल बड़ा चतुर बुनकर था। थोड़े दिनों में ही उसने ऊन के काम में बहुत धन और नाम कमा लिया था। मगनलाल का भरा पूरा घर सूना था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने रामदेवरा गांव के प्रसिद्ध बाबा रामदेव के मंदिर में मनौती बोल दी थी। रामदेव बाबा की कृपा से उसी वर्ष उसके यहाँ 2 जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया। बहुत वर्षों बाद 2 सुंदर कन्याओं को पाकर मगनलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी जाति में कन्याओं को बड़े आदर भाव से देखा जाता था। उनकी बिरादरी में दहेज प्रथा नहीं थी। कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न होता था। अतः दोनों कन्याएं माता पिता की आंखों का तारा थी। दोनों बेटियों की उसे कोई चिंता नहीं थी। मगनलाल के माता पिता पुराने विचारों के थे। उनका विश्वास था कि लाडले व सुंदर बच्चों के नाम सुंदर नहीं होने चाहिए। बेतुके नाम वाले बच्चों को नज़र नहीं लगती। अतः दादा दादी ने अपनी दोनों पोतियों के नाम हल्दी और सौंठ रखा। दोनों बहनें अत्यंत रूपवती थी। जुड़वा बहनें होते हुए भी उनका स्वभाव एक दूसरे से अलग था। हल्दी बड़ी हंसमुख, मृदुभाषी और परिश्रमी थी। सौंठ लड़ाका, कामचोर और सदैव मुंह फुलाते रहती थी। हल्दी से सारा गांव प्रसन्न रहता था। वह जहां भी जाती लोगों के काम में सदैव हाथ बंटाती थी। मीठा बोलकर सबको मोह लेती थी। सारे गांव की लड़कियां उसकी सहेलियां थीं। सौंठ बात बात में तुनक जाती। पहले लड़ती और फिर रोने लगती। हार जाने से बाजी पलट देती। कभी किसी के आड़े वक्त काम नहीं आती थी। लोग उससे बचकर निकलते थे। उसकी कोई सहेली नहीं थी। ऐसी बला को कौन मुंह लगाता। लोग कहते बहन बहन में कितना फर्क है। इसी तरह बरस बीतते गए। हल्दी और सौंठ दोनों किशोरावस्था में आ गई। एक दिन हल्दी ने कहा कि मैं ननिहाल जाऊंगी। माता पिता ने बेमन से हामी भरी। घी गुड़ का चूरमा, पानी की झारी, कपड़े खिलौने की पेटी लिए हल्दी चल दी। गांव की सहेलियां रोने लगी। बड़े बूढ़े उदास हो गए। सारा गांव हल्दी को चौपाल तक छोड़ने आया। थोड़ी दूर जाकर हल्दी थक कर पगडंडी के पास बैठ गई। उसे पास से हिस हिस की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो सहम कर खड़ी हो गई। आंधी से एक सूखा पेड़ गिरा पड़ा था और एक बड़ा काला सांप पेड़ के ठूंठ के नीचे दबा तड़फ रहा था। हल्दी ने डरते डरते पेड़ का ठूंठ एक ओर कर दिया। सांप तुरंत सरकता हुआ झाड़ियों में चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे भूख लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चूरमा खाने लगी। इतने में उसने देखा कि एक जंगली बिल्ली एक ओर ताक लगाए बैठी है और थोड़ी दूरी पर एक तगड़ी चूहिया अपने 7 बच्चों के साथ सूखे पत्तों पर उछल कूद कर रहे हैं। हल्दी ने ढेले से बिल्ली को मार भगाया। चूहिया बच्चों सहित बिल में घुस गई। हल्दी ने थोड़ा चूरमा बिल में डाला और आगे चल दी। धूप चढ़ गई थी। हल्दी को बड़े जोरों की प्यास लगी। एक घनी बोरडी बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर जस्ते की झारी से वह पानी पीने लगी। बोरडी के नीचे बेर और कांटे छितरे पड़े थे। कांटों भरी उस सूखी डालियां गिरी हुई थी। पानी पीते हुए हल्दी के हाथ से गिलास लुढ़क गया। लुढ़कते हुए ढाल पर से नाले में गिर पड़ा। उस सूखे नाले में उसने देखा कि कांटों भरी डाली में उलझा एक पिल्ला तड़फ रहा था। पिल्ले को कांटों से छुड़ाकर हल्दी ने उसे चूरमा और पानी दिया। हल्दी चलने लगी तो पिल्ला भी पीछे हो लिया। शाम ढलने वाली थी। अब ननिहाल करीब ही था। पीछे आता पिल्ला भौंकने लगा। हल्दी ने इधर उधर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पिल्ला एक टिल्ले के पास ठहर कर भौंकने लगा। हल्दी ने देखा कि रेत के टिल्ले पर गिद्ध मंडरा रहे हैं।
वहाँ एक ऊँट पड़ा करा रहा था। उसका मुंह खुला था और जीभ बाहर निकल आई थी। वह प्यासा और असहाय था। उसे मरणासन देख गिद्ध मंडराने लगे थे। हल्दी और पिल्ले ने गिद्धों को दूर भगाया, फिर झारी में से पानी निकाला। बाड़मेर में घी सस्ता और पीने का पानी महंगा था। 12 वर्षों से वहाँ बरसात नहीं हुई थी। दूर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। और फिर भी हल्दी ने ऊँट के खुले मुंह में पानी की धार बांध दी। बड़ी चेष्टा से ऊँट पड़ा पड़ा जीभ हिलाकर पानी पीने लगा। उसकी चेतना लौटी, उसकी आंखों में करुणा थी। वह बैठ गया और गर्दन हिला हिलाकर गिद्ध भगाने लगा। हल्दी खाली झारी और गठरी लिए ननिहाल पहुंची। पीछे पीछे पिल्ला भी था। नाना नानी, मामा मामी, मौसी उसे देखकर खुश हो गए। हल्दी ने पेटी खोलकर मामा के बच्चों को मिठाई और खिलौने दिए। सब ने उसकी खूब आवभगत की। हल्दी की मीठी बोली और परिश्रमी स्वभाव से परिवार के सभी लोग, छोटे बड़ों का मन मोह लिया। धीरे धीरे मोहल्ले और गांव वालों की वह लाडली बनती गई। उसकी बहुत सी सखी सहेलियां बन गई। पूरा पखवाड़ा गुजर गया तो हल्दी ने घर लौटने की बात चलाई, परंतु कोई उसे विदा करने को तैयार न था। जब 1 महीना हो गया तो हल्दी ने लौटने की जिद पकड़ ली। नाना नानी ने हल्दी को ढेरों कपड़े दिए। नानी ने रुई की एक सदरी पीले के लिए भी बना दी थी। मामा मामी ने मिठाई बना कर दी। गांव वालों ने चौपड़, कोड़ियाँ, ढालू, पिल्लू, खिचड़ी के खोखे दिए। सहेलियों ने चिड़ों के बाजूबंद और तिमड़ियाँ बना कर दिए। उदास मन से गांव वालों ने हल्दी को विदा किया। ढेरों सामान लेकर हल्दी गांव से बाहर आई। पीछे पीछे पिल्ला भी चला आया। थोड़ी दूर जाकर हल्दी पानी पीने के लिए ऊंट से नीचे उतरी। पेड़ की छांव में बैठी झारी से पानी निकाल रही थी कि मोटी तगड़ी चूहिया आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे चूहियाँ दौड़े आए। प्रत्येक के मुंह में एक एक सोने की पीली मोहर थी। मोटी चूहिया और चूहिया के बच्चों ने सारी मोहरें हल्दी के पैरों के पास रख दी और दौड़ गए। हल्दी ने मोहरें अपनी पेटी में रख ली और आगे जाने पर बीच सड़क में एक काला सांप फन उठाए बैठा था। ऊंट छिसका, पिल्ला भौंकने लगा। हल्दी डर गई, परंतु काले सांप ने अपने मुंह से 7 मणियाँ निकाल कर रखी और चल दिया। हल्दी ने 7 मणियाँ अपनी पेटी में डाली और आगे बढ़ गई। बाड़मेर नज़दीक था। घर पहुंचते ही हल्दी ऊंट से उतरी और पीछे पिल्ला उतरा। दादा दादी, माँ बाप ने खूब दुलारा। सहेलियाँ दौड़ी आई। हल्दी ने अपनी पेटी में से कपड़े, गहने, उपहार निकाले। मोहरें, मणियाँ माँ को दी, पिताजी को चौपड़ दी और बहन को गहने कपड़े दिए। सहेलियों को मिठाई दी। गांव में ढालू, पीलू और खोखे बांटे। सब ने प्रेम से सौगात ली, परंतु सौंठ जल भुन गई। गहने कपड़े फेंक दिए। ननिहाल से हल्दी को ढेरों चीज़ें मिली। देख सौंठ के मन में ईर्ष्या जाग गई। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने जिद पकड़ ली कि आज ही ननिहाल जाना है। हल्दी को ताना मारते बोली, तेरी ऐसी की तैसी, ननिहाल में जितना माल मता तू लाई है उससे 100 गुना अधिक नहीं लाऊं तो मेरा नाम सौंठ नहीं। ऐसा कहकर सौंठ ने 2-4 कपड़े बगल में दाबे और चलने लगी। माँ ने कहा, बेटी ले, ये सुआ चिड़ियाँ बच्चों के लिए मैंने चिंदियों से बनाए हैं और चूरमा मिठाई छोटे बड़ों के लिए। खाली हाथ नहीं जाते। सौंठ ने उत्तर दिया, ननिहाल से खिलौने मिठाई लाते हैं या ले जाते हैं? ऐसी उल्टी बातें मुझे पसंद नहीं। कहकर सौंठ फराटे से निकल गई। कोई उसे देहरी तक छोड़ने भी नहीं आया। तीसरे दिन खेल में लड़ाई नहीं हुई तो सहेलियों को पता चला कि सौंठ ननिहाल गई है। सब ने कहा, पाप कटा, कुछ दिन तो शांति से खेलेंगे। बड़े बूढ़ों ने कहा, वह लाल मिर्च कहीं नहीं टिकने वाली, खोटे सिक्के सी लौट आएगी, देख लेना। और वही हुआ। गांव से सौंठ बाहर निकली। रास्ते में एक तीर खाया हिरण पड़ा था। मासूम सूरत से उसे देखने लगा। सौंठ ने मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ी
ढाणी आई। वहाँ बूढ़ा हलवाई खाट पर लेटा था। पास में ठंडी भट्टी पड़ी थी। कढ़ाई और रंधे हुए उल्टे पड़े थे। वह बीमार हलवाई बोला, बेटी जरा झोंपड़े से लाकर राबड़ी और पानी दे दे, मेरा बेटा खेत पर गया है। सोंठ बोली, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ, पड़े पड़े पानी पीना है तो चाकर रख ले। भूखे प्यासे बीमार हलवाई को छोड़ वह मुंह फेर कर चल दी। चलते चलते रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ आया। पेड़ के नीचे एक गाय बैठी थी। गाय की पीठ पर घाव था। घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। गाय के खुले मांस पर चील कौवे मंडरा रहे थे। सोंठ ने घृणा से मुंह पिचकाया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर एक छोटी बस्ती आई। लोग खेतों में काम करने गए थे। एक बुढ़िया खाट पर बैठी थी। उसके हाथ में कंघी थी। उसके आसपास बाड़मेरी, कंबल, पट्टू और घूंसे बिखरे पड़े थे। वह भेड़ की ऊन के बने बड़े सुंदर कपड़े बुनती थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, इस सींग की कंघी से निकाल दे, भगवान तेरा भला करेगा। बीच में बात काट कर सोंठ बोली, मैं तेरी जुएं निकालूं? मैं तो अपनी चोटी भी अपनी माँ से बनवाती हूँ, भला मैं तेरे सड़े सिर में हाथ डालूं? बूढ़ी खुसट कहीं की और सोंठ पैर पटकती चल दी। इस प्रकार घायल हिरण, बीमार गाय, बूढ़े हलवाई और बुनकर बुढ़िया को झिड़कती सोंठ ननिहाले पहुंची। नाना नानी ने कहा, आओ सोंठ बेटी बैठो, कहो तुम्हारे दादा दादी और माता पिता कैसे हैं? सोंठ खड़की, मुझसे क्या पूछते हो? हाल वाल मालूम करने हो तो घर से किसको, मामा मामी मासी आदि सबसे सोंठ ऐसी ही कड़कड़ाहट से बोलती रही। न बड़ों का मान न छोटों को प्यार, किसी के सुख दुख में काम आना तो दूर, सोंठ सभी लोगों पर हुक्म चलाती थी और घर के बाहर जाती तो नित्य नए झगड़े करती। मोहल्ले में रोज के उल्हाने सुन सुनकर ननिहाल वाले परेशान हो गए। एक दिन तो हद हो गई। सोंठ ने गांव के जमींदार की बेकसूर बेटी को खेल खेल में पीट दिया। जमींदार ने बूढ़े नाना जी को उल्हाना भेजा। उस दिन नाना जी को बहुत दुख हुआ। दिन भर कोई भी सोंठ से बोला नहीं। गुस्से के मारे सोंठ ने कहा, मैं इसी समय जा रही हूँ। सोंठ ने बड़ी अकड़ से जाने को कह दिया, परंतु किसी ने उसे रोका नहीं। सभी ऐसी बला को से छुटकारा पाना चाहते थे। किसी ने उसे कपड़े, जेवर, मिठाई नहीं दिए और न साथ में भाता दिया। पटपट करती सोंठ गांव के बाहर आ गई। गांव के बाहर थोड़ी दूर आंगन में बैठी बुढ़िया माँ कंबल बुन रही थी। चारों ओर सुंदर पटुड़े, कंबल, अंगरखियों के ढेर रखे थे। सोंठ का मन ललचा गया। शहद की तरह मीठी आवाज़ में बोली, ओ बुढ़िया माँ, मुझे एक पटुड़ा व अंगरखी दे दे। बुढ़िया बोली, मेरे सड़े सिर में हाथ डालते तुझे कष्ट हो रहा था। मैं भी ये पटुड़े बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, मुफ्त में मांगते शर्म नहीं आती। अपनी राह चल भाई। भूख प्यास से व्याकुल सोंठ चलती गई। थोड़ी दूर पर एक गाय मिली। वह अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। सोंठ भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह गाय के थन से दूध पीने आगे बढ़ी। गाय ने मुड़कर सींगड़े से एक टक्कर मारी। सोंठ कुलाचे खाती लुढ़क पड़ी। तेज धूप से वह पसीने पसीने हो गई। हवा के झोंके से खुशबू आई तो उधर बढ़ गई। देखा कि एक हलवाई घेवर, फीणी, इमरती, तवा पूड़ी बना रहा था। खुशबू से उसके नथुने फूलने लगे। बोली, बाबा मुझे थोड़ी मिठाइयाँ दे दे। हलवाई बोला, सोंठ भाई, बीमार को पानी देते तेरे हाथ में दर्द हो रहा था, अब मिठाई चबाते तेरे दांत नहीं दुखेंगे, चल आगे बढ़। बड़ी आई है गर्मा गर्म मिठाइयाँ खाने। थकी मांदी भूखी प्यासी सोंठ चलती गई। गांव करीब था। इतने में एक हिरनी और उसके बच्चों का झुंड दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि सहेलियाँ तो झगड़ती हैं, अतः हिरण का बच्चा ही खेलने के लिए ले लूँ। उसने एक शावक पकड़ना चाहा, परंतु हिरनी भाग खड़ी हुई। पीछे शावकों का झुंड भी भाग खड़ा हुआ। दौड़ते शावकों के पैरों की धूल देखती सोंठ घर लौटी। सोंठ घर में आकर सीधी 3 मंजिले की छत पर चढ़ गई और छपरे के नीचे बैठकर रोने लगी।
न किसी से बोली न कोई उत्तर दिया। सहेलियों ने ननिहाल की मिठाई मांगी तो उन्हें खाने को तरह तरह की गालियाँ मिली। बहुत देर तक सौंठ रोती रही। हल्दी प्रेम से मनाने लगी तो सौंठ बोली, जब तक तू जीवित है मुझे चैन नहीं। कहते हैं तभी से हल्दी और सौंठ के गुण भिन्न भिन्न हैं। और सौंठ और हल्दी पर एक कहावत भी बनी हुई है जिसमें सौंठ कहती है, बाही हल्दी फल्दी मैं हूँ 60वां सूंठ, काम करूँ तो सल पड़ जाव मैला बैठी रूं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।